नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा का ना मेरे को मैसेज आया कि पुत्र कोई ना हादसा होना, दुर्घटना। एंड कल सच में मैं मतलब जस्ट कट ले रही थी, स्कूल से आ रही थी, जस्ट मतलब घर वाला ना टर्न मतलब कर रही थी, तो मैं ना सडनली नीचे मतलब एक्टिवा गिर गई। मैं भी थोड़ी सी हुई थी बट मैं उसी टाइम ही उठ गई। और साथ संगत जी, मतलब वहाँ से इतनी स्पीड से कार जा रही थी ना, मतलब गुरुपा ने ही बचाया है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मैं ना डेली आजकल गुरुपा ने वॉक का बोला था, मैं वॉक करने जाती हूँ तो ना हल्के से बादल थे और हल्की सी धूप थी, तो उसकी सूरज की किरणों से ना हल्का सा ओम बना हुआ था। मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं था, ध्यान से देखो तो पता चलता था। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। फिर एक कहा था कि पुत्र मैं तेरे पूरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ शुक्राना नहीं किया। सॉरी गुरुपा, कई बारी पता चल जाता है, कई बारी है ना नहीं पता चलता, बट उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। पितृदोष आ रहा था, मैंने मम्मा से पूछा कि कुछ और अपना वॉशन वगैरह तो नहीं करवाया है। मम्मा कहते नहीं, पता नहीं हमारी जनरेशन में किसी ना किसी ने मतलब करवाया होगा, या हमारे मतलब है ना कि कोई तो होगा जो गुरुपा ये है ना मुझे ऐसा सत्संग मतलब सुनाते हैं। तो सॉरी पितरों की, पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, माफ़ करना हमें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अरदास है कि उनको भी और उनके परिवार को भी खूब ब्लेसिंग्स दे। संगत जी, मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग 24 जुलाई का है। आज मैं सोमवार 11 अगस्त के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग 24 जुलाई का है, 24 जुलाई का। उस दिन अमावस्या का दिन था, तो मुझे ऐसे ही कई सत्संग में सुनने को भी आ रहा था कि बेटा ये अमावस्या बारी है, क्योंकि करने कराने वाले लोग इन्हीं दिनों पर ज़्यादा करते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं हट रहे हैं। पर अब मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि गुरुपा है, हमारे गुरुपा सब कुछ देख लेंगे। तो उस अमावस्या के दिन क्या हुआ कि हमारे जो सत है, हमारे यहाँ पंजाब में जो घर हैं एक दूसरे के साथ ही, सतें एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई हैं। उसके तो एक ना बिल्ली थी, वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो है तो छोटी सी ही थी, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं थी। तो हमारे यहाँ वो घर में घूमती रहती थी। तो क्या हुआ कि ना 7 बार जब रात को वो थी, तो 3-4 कुत्ते छत पर पता नहीं कहाँ से किसी और की छत से मतलब कि स्टेयर से आकर चढ़ गए। तो हमें तो सुबह पता लगा उस बिल्ली को उन्होंने बुरी तरीके से मारा उन्होंने हमारे छत के ऊपर। मतलब कि पता नहीं अब ये भी कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा या क्या था जो मेरे गुरुपा ने इस तरीके से उस बिल्ली के जरिए कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि ना तीज में, सावन में तीज में जो होता है ये कि इसमें ना गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही होती है। अगर हमें हरे रंग की कोई भी चीज़ मिलती है
तो मैंने ऐसे ही चूड़ियाँ जब पहनाई वो रेड और ग्रीन कलर की थी, और मैं शॉपिंग करने मतलब कि अपने कपड़े लेने बाज़ार गई थी, तो उनमें से जो मैंने एक सूट लिया वो भी ग्रीन कलर का ही था। तो ये भी मेरे बाद में याद आया कि सत्संग में मैंने ये सुना था, तो ये मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने मेरे हस्बैंड के काम में बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, अब उसके काम में बहुत ज़्यादा बरकत है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत कई दिनों से ख़राब चल रही है, तो मैंने गुरुपा के चरणों में अरदास भी की है, और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि बेटा अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना भी कर, और जो अगले पिछले जन्मों के इस जन्म के जो भी माड़े कर्म किए हैं उसकी तरफ से उनके लिए माफ़ी भी मांग। तो गुरुपा मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ, और आपके चरणों में सर रख कर अपनी मम्मी के जो भी मेरी माँ के अगले पिछले जन्म के माड़े कर्म है उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ गुरुपा माफ़ कीजिएगा और मेरी मम्मी को ब्लेस कीजिएगा। मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी ना हमारे यहाँ पंजाब में जो सावन का मायके परिवार की तरफ से संधारा देन आते हैं ना, तो मेरी मम्मी और मेरा भाई आए थे, मतलब कि रक्षाबंधन 9 तारीख को था, तो उससे लगभग 4-5 दिन पहले आए थे वो। तो मैंने उसी दिन अपने भाई को राखी बांधी थी। जब मैं अपने भाई को राखी बांध रही थी तो मैंने गुरुपा का अपने मन में मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भी सत्संग भी सुनवाया कि बेटा तेरे भाई के घुट पर तूने जो राखी बांधी है ना, उसमें मेरी ब्लेसिंग्स भी साथ में ही है। तेरे भाई को अच्छी हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। और मेरी मम्मी ने जो कपड़े वगैरह वो नहीं लाई, उसने कहा कि चलो मैं तुमको पैसे ही दे दूँगी। तो मम्मी ने मुझको ना, मेरे भाई ने भी बच्चों को दिए, मुझको भी दिए, मतलब कि टोटल जो मेरे पास पैसे आए वो 6100 थे। 6100 6 + 1 बना 7, तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग किसी थी 7 नंबर की। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटान कोट शुक्राना। संगत जी, इसी तरह जिस दिन रक्षाबंधन था तो मैंने ना, मेरे पास गुरुपा का कुछ स्वरूप तो नहीं है, मैंने काम अपने ख़त्म करके नहा धो के सुबह लगभग 10 बजे का टाइम होगा, मैंने ना फ़ोन में से गुरुपा का स्वरूप निकाला और एक गणेश जी का स्वरूप निकाला। स्वरूप निकाल कर मैंने पहले इन दोनों को 2 राखियाँ बांधी, और ना मेरे पास टॉफ़ियाँ थी, तो मैंने टॉफ़ियाँ रखी सामने, तो अरदास की कि प्लीज़ मेरी राखी ऐसे ही स्वीकार कर लीजिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। तो गुरुपा ने स्वीकार कर भी ली। उसके बाद बच्चों ने आपस में राखियाँ बांधी। तो क्या हुआ कि ऐसे ही ना, मैं हमारे रूम में जो टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है ना, उस कपड़े को मैंने मतलब कि साफ़ करने के लिए, पता नहीं कुछ उठाने के लिए कपड़ा हिलाया, तो उसमें से ना 100 रुपये का नोट गिरा नीचे। वो मैंने भी नहीं रखा, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने रखा हो, पता नहीं। तो शायद मेरे हस्बैंड ने ही रखा होगा। तो उसमें जब मैंने वो नोट उठाया ना, उसी दिन रक्षाबंधन के दिन, उसमें 777 का नंबर था। तो मैं समझ गई कि ये ना मेरे गुरुपा ने मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे ब्लेसिंग दी है 777 नंबर की, रक्षाबंधन के दिन जो मैंने अपने गुरुपा को राखी बांधी है। तो मैंने उस नोट को ना अपने पर्स में संभाल कर रख लिया है। उसके लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा लगभग सभी तरह के एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एक ना ब्लैक कलर की, उसके बीच में ऐसे डॉट्स होते हैं, वो बटरफ्लाई कई दिनों से चक्कर लगा रही है, ऐसे ऊपर से मंडरा कर जाती है हमारे घर के आंगन में से। और पिजन की आवाज़, पीकॉक की, मोर की आवाज़ सुबह शाम सुनने को मिलती है। पिजन के भी रूप में भी गुरुपा के दर्शन होते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि ना, रक्षाबंधन के दिन, उसके एक रात पहले
सॉरी उस दिन में ही मुझे नींद आई थी, तो मुझे ज़्यादा वो सपना याद तो नहीं, क्योंकि मैं सपने भूल जाती हूँ। और गुरु भाई कहते हैं कि बेटा मैं ही तुम्हें वो सपने बुला देता हूँ और तेरे सब कष्ट सपने में ही काट देता हूँ। तो मुझे बस ज़्यादा कुछ याद नहीं है। ऐसे याद है कि किचन में कोई बिस्कुट और चाय की बात थी। मतलब चाय में से जैसे बिस्किट होते हैं ना, चाय में डुबो कर खाते हैं, तो उसी दिन क्या हुआ जी, मैंने सपने में कुछ ऐसा देखा था। तो उसी दिन क्या हुआ कि रक्षाबंधन के दिन हमारे गांव की एक लेडी, मतलब कि वो एज्ड थी, वृद्ध लेडी थी, वो आई ऐसे, वो जैसे राखी देते हैं ना, उसने 2 राखी दी। तो मेरी सास ने उसको जो भी है पैसे दिए, और मैं ना उस टाइम चाय पी रही थी, बाकियों को दे रही थी। तो मैंने कहा कि बीपी जी आप चाय पियोगे? तो उन्होंने क्या, अगर बनी है बेटा तो पुत्र दे दे। तो मैंने ना उनको चाय की कप्पी दी, और साथ में मैंने एक बाउल में रख कर उनको बिस्कुट भी दे दिए। तो उन्होंने बिस्कुट खाए और मैंने भी उनको 10 रुपए दे दिए। तो वो खाकर चाय पी के ऐसे अच्छे से आशीर्वाद देकर चली गई। तो पता नहीं वो गुरुपा ही थे या क्या था जो मुझे सपने में दिखा। तो उसी दिन वो चाय के साथ उस लेडी ने बिस्कुट खाए। पता नहीं वो मेरे गुरुपा ही उस रूप में आए थे, हमें ब्लेस करके गए हैं, जहाँ हमारे को कष्ट काट कर गए हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका नानतम शुक्राना। संगत जी 3-4 दिन पहले की बात है कि ना मेरे जुड़वा बच्चे हैं, उनके ना स्कूल से फ़ोन आ गया कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, इसको स्कूल से आकर ले जाओ। तो मैं अपने फादर इन लॉ के साथ गाड़ी में चली गई उनको लेने। तो संगत जी मैं पहले भी कई बार बच्चों के स्कूल में गई हूँ, प्रिंसिपल के ऑफिस में जो मतलब कि स्लिप सबमिट करवानी होती है बच्चों को ले जाने की, पर पहले वहाँ पर नहीं था। उस स्कूल का ओनर बदला है अप्रैल से। तो उस दिन संगत जी मैं जब भी घर से निकलती हूँ, कहीं भी जाना होता है, तो गुरुपा को बोल कर जाती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ आप आइए ना, हमारे साथ ही चलिए। तो उस दिन जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गई, बैठी और मेरी निगाह पड़ी, तो संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना कोई नहीं रहा। वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप, बड़ा सा स्वरूप था फ्रेम किया हुआ। एक तरफ गुरु नानक देव जी का स्वरूप, एक तरफ शिव जी महाराज जी का स्वरूप। तो संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही हैं, और गुरुपा स्कूल में भी मुझे मिल गए, और है ना जो ओनर थे वो भी वहीं पर बैठे थे। तो मैंने प्रिंसिपल मैडम से पूछा कि मैडम आप संगत हो? पहले तो गुरु जी का स्वरूप कहीं नहीं देखा। तो वो ओनर जो थे वो बोल पे रहे कि हाँ जी मैं संगत हूँ, कि आप भी संगत हैं? तो वो मुझसे ऐसे पूछने लगे कि आप कब से फॉलो कर रहे हो, ज़िंदगी में कैसी चल रही है, कितना गुरुपा के से जुड़ने के बाद ज़िंदगी में क्या क्या चेंज आए हैं। तो ऐसे उन्होंने कई बातें की गुरुपा के बारे में। पंजाब में जो गुरुपा के मतलब के आश्रम हैं, मंदिर हैं, उनके बारे में भी बात की। तो संगत जी मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। मैं जानती हूँ, जब मेरे गुरुपा जानते हैं कि उस दिन मेरा दिल कितना गदगद हो गया कि मुझे गुरुपा की संगत मिली और गुरुपा के दर्शन हुए। तो उन अंकल जी को मैं बताने लगी कि ऐसा ऐसा है, हमारे घर में कोई नहीं मानता है, बस मुझे ही पता है, जहाँ बच्चे छोटे हैं इनको पता है। तो मेरी बेटी भी तभी वहाँ से आ गई, छोटी है 3 साल की है। तो उनको मैंने गुरु जी का स्वरूप दिखाया, तो वो हंसने लगी, और मैंने बोला कि जय गुरु जी करो बेटा, और उसने जय गुरु जी किया। तो मेरी बच्ची ठीक थी, उसको कुछ ज़्यादा मतलब कि ऐसी थकावट की वजह से हुआ था ना, मतलब कि घर आकर सो गई, अच्छी थी, कोई उसको मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो उस दिन गुरुपा ने मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराने थे और संगत जी से मिलवाना था, इसलिए गुरुपा ने मुझे उस दिन स्कूल में बुलवाया था। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें ज़िंदगी के ऊंचे नीचे राहों से हाथ पकड़ कर निकालने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल रात की ही बात है कि ना मेरे हस्बैंड ने मतलब कि ऐसे ही उसके साथ मेरी कुछ कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, बस वो पता नहीं वो
क्यों मेरी बात पर बिना वजह ही गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसे ही मैं वो अभी मतलब कि घर वापस नहीं आए थे, रात के 9 सवा 9 का टाइम था। तो जो लाइट है वो लाइट जाने के कारण ना वाईफाई का कनेक्शन वो बंद हो गया था। तो मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं था, मतलब कि पैक भी नहीं था। तो ऐसे ही मैं बहुत रोई, गुरुपा को याद किया, अपने मन में मंत्र जाप करने लगी, पर मंत्र जाप में मेरा मन नहीं लगा। तो संगत जी मैं ऐसे अपने मन में ही गुरु जी से बातें करने लगी कि गुरुपा प्लीज़ आप प्रैक्टिकली इस टाइम मेरे पास आ जाइए, सच में आ जाइए ना, इस सोफे पर बैठकर मुझसे बातें कीजिए। मैं आपकी गोदी में सर रख कर रोना चाहती हूँ, आपसे बातें करना चाहती हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वाईफाई भी बंद था, मेरे फ़ोन रिचार्ज भी नहीं था। जब मैंने अपना फ़ोन उठाया ऐसे ही बातें करते करते बेड में से पास में से, तो मेरे फ़ोन का नेट चलने लगा। गुरुपा के सत्संग आने लगे यूट्यूब पर। तो वो जो सत्संग आए, जो मैसेज आए, वो भी तभी मेरी कंडीशन से रिलेटेड कि बेटा ऐसे नेगेटिव मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही नेगेटिव हमारे पास आता है। पॉजिटिव सोचो, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, पर तेरे पति को तेरी कदर नहीं है, मैं सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर दूंगा। ये सब ब्लैक मैजिक वशीकरण की वजह से हो रहा है बेटा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरा बाप, तेरा गुरु बैठा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करने के लिए। संगत से मैं क्या बताऊँ, हर दिन चमत्कार होते हैं। हमारे गुरु पा इतने ज़्यादा अच्छे, इतने प्यारे हैं, इतने दया दिल हैं हमारे गुरुपा के, वो अपनी किसी बच्ची को रोते हुए नहीं देख सकते। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।